दोस्तों, हमारे यानी होमो सेपियंस के पूर्वज कौन थे? साइंस इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं हटा पाया है, लेकिन इधर हुए 2 शोधों से इस बारे में अहम जानकारी हाथ लगी है। हम यानी होमो सेपियंस कौन हैं? कहां से आए हैं? अरसे से यह सवाल हमें परेशान करता आया है। साइंटिफिक रिसर्च से समय समय पर इस बारे में नई जानकारियां भी मिलती आई हैं। हाल में ऐसे 2 शोध हुए हैं जो इस पर कुछ और रोशनी डालते हैं। इनमें से एक शोध 1921 में जाम्बिया में खनिकों को मिली एक खोपड़ी पर हुआ, जिसे काब्वे एक कहते हैं। ये रिसर्च लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के क्रिस स्ट्रिंगर और उनकी टीम ने की थी। ये खोपड़ी शायद एक युवा पुरुष की थी। कई मानवशास्त्री कहते हैं कि ये खोपड़ी आधुनिक इंसानों के उन पूर्वजों में से एक ही है जो 7 लाख और 3 लाख साल पहले के बीच अफ्रीका और यूरोप में रहते थे। माना जाता है कि ये होमो सैपियंस यानी हमारे आपके जैसे लोग यूरोप और पश्चिम एशिया के निएंडरथल्स और पूर्वी एशिया के डेनिसोवान्स के पूर्वज थे। निएंडरथल्स और डेनिसोवान्स हजारों साल पहले ही खत्म हो गए, लेकिन हमारे डीएनए में कुछ हिस्सा इनका भी है। हाल तक पता नहीं चल पाया था कि काब्वे एक कितनी पुरानी है। ऐसे मामलों में अक्सर आसपास की मिट्टी की परतों की जांच करके उम्र का पता लगाया जाता है, लेकिन ये खोपड़ी खनन के दौरान अचानक मिली थी। इसलिए शोध करने वालों के पास आसपास की मिट्टी की परतों की जांच करने की गुंजाइश खत्म हो गई थी। खोपड़ी में छेद करके उसकी उम्र पता की जा सकती थी, लेकिन इससे उसे नुकसान पहुंचता। शोध करने वाले ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। ये दुविधा स्ट्रिंगर की टीम ने दूर की। उसने लेजर की मदद से बिना नुकसान पहुंचाए खोपड़ी से एक बहुत पतली परत निकाली। इसके विश्लेषण से पता चला कि काब्वे एक करीब 3 लाख साल पुरानी है, लेकिन इससे पूर्वजों की तलाश का मामला और उलझ गया। जेनेटिक साइंस कहता है कि इंसान की तीनों प्रजातियों का आखिरी पूर्वज करीब 6 लाख साल पहले तक ही जीवित था। काब्वे 1 की उम्र इसके मुकाबले करीब 3 लाख साल कम है। शोध से ये भी पता चला है कि उत्तरी अफ्रीका में 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस भी रहते थे। स्ट्रिंगर कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जाम्बिया में मिली यह खोपड़ी इंसानों की एक अलग प्रजाति की है, जिसका वजूद होमो सेपियंस के साथ बना रहा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की शारा बेली भी ऐसा ही मानती हैं। वह कहती है, ऐसा लगता है कि इंसानों के कई समूह एक ही दौर में थे और उनके बीच आपसी संबंध भी बनते रहे होंगे। समूचे अफ्रीका में ऐसा हुआ होगा, यानी जाम्बिया में जो खोपड़ी मिली वह होमो सेपियंस के पूर्वजों की नहीं है। लेकिन ये भी संभव है कि इसी प्रजाति की एक छोटी आबादी जो 7 लाख साल पहले थी, उससे इंसान की अलग अलग प्रजातियां निकली होंगी। स्पेन में नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन के होजे मरीला बर्मुडेज कहते हैं कि इंसानी प्रजातियों के पूर्वज उत्तर स्पेन में 8 से 12 लाख साल पहले रहा करते थे। इनके दांतों और हड्डियों की बनावट खास थी। ये देखने में एक हद तक आज के लोगों की तरह थे। उनकी टीम ने 8,60,000 साल पुराने एक जीवाश्म से प्रोटीन निकाला है। इसकी तुलना इंसान की दूसरी प्रजातियों से करने पर पता चला कि इनके बीच करीबी रिश्ता था। लेकिन शोध करने वाले पक्के तौर पर ये नहीं बता पाए कि जिस जीवाश्म से यह प्रोटीन मिला वह होमो सेपियंस, निएंडरथल्स और डेनिसोवान्स का पूर्वज ही था। उन्हें लगता है कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, यानी हम अभी तक इंसानी प्रजातियों के पूर्वजों का पता नहीं लगा पाए हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि ह्यूमन इवोल्यूशन इसकी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में सीधे नहीं हुआ होगा। शायद एक साथ एक ही दौर में कई ऐसी प्रजातियां साथ रहती थीं। उनके बीच जिस्मानी ताल्लुकात बनते थे। स्ट्रिंगर ने इस बारे में एक मजे की बात कही। उन्होंने बताया कि भले ही हमारे पास होमो सेपियंस के पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि जाम्बिया में जो खोपड़ी मिली उसका चेहरा हम लोगों की तरह था। शायद निएंडरथल्स की शक्ल बाद में इवोल्यूशन के क्रम में बदल गई, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं हुआ।